बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोपी में हम कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द स्टडी ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंडेंट अपॉन द use of an instrument called microscope. The study of cell and microorganism, सेल और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनका साइज़ माइक्रोमीटर में माइक्रोन में होता है या माइक्रोमीटर हम उसे कहते हैं कि जब हम किसी भी छोटे ऑर्गेनिज़म को मेजर कर रहे होते हैं तो अमूमन माइक्रोमीटर की टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज़म जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो हम इसको मेजर करें उसका साइज़ माइक्रोन में हम एस्टिमेट करें तो वो डिपेंड कर रहा होता है एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। वो नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आता वो सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा एक ऑर्गेनिज़म या कोई भी चीज़, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को स्कोप का मतलब टू सी टू लुक, माइक्रो का मतलब स्मॉल और स्कोप का मतलब टू सी टू लुक। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ आजकल किया जाता है लैब्स में या अमूमन लैब्स में, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। टू स्टडी सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स प्रॉपरली मोर पावर with the help of more powerful and better microscopes are required। क्या कह रहे हैं कि सेल और उसके ऑर्गेनल्स को बहुत प्रॉपरली देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी माइक्रोस्कोप जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस। माइक्रोस्कोप के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 चीज़ें हैं जो मिला जुला कर हमें एक अच्छी इमेज बना के दे देती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। तो वो 3 एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सबसे पहले है मैग्नीफिकेशन। उस चीज़ को सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ की और नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन उसकी होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए रेजोल्यूशन। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ मैग्नीफाइड करके देख लें, किसी चीज़ को बड़ा करके देख लें। बड़ा करके देखना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स भी हमें नज़र आए कि उस बड़ी सी चीज़ के अंदर कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, ना सिर्फ नज़र आए बल्कि क्लियरली विजिबल भी हों। और कंट्रास्ट का मतलब क्या है? ब्लैक एंड वाइट करना, या अगर आपकी चीज़ जो है वो वाइट है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होना चाहिए। कंट्रास्ट कैसे? आप अपने जो भी आप सेल देखना चाह रहे हैं तो सेल को आप स्टेनिंग करेंगे, इस तरह से स्टेनिंग करेंगे कि कंट्रास्ट हो जाए, यानी कि ब्लैक अगर कोई चीज़ है तो वो वाइट से अलग नज़र आए। उसको स्टेन करेंगे, न्यूक्लियस को देखना है तो न्यूक्लियस को बाकी ऑर्गेनेल से अलग स्टेन करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप एक सेल को पूरे एक ही स्टेन से स्टेन करके देखने की कोशिश करें तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो ना न्यूक्लियस सही नज़र आएगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना सेल वॉल। अगर आपको पर्टिकुलर सेल वॉल देखनी है तो आपको एक ऐसा स्टेन यूज़ करना पड़ेगा जो उसको सेल वॉल को अलग दिखाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग दिखाए, न्यूक्लियस को अलग दिखाए। तो इसमें एक होती है सिंपल डाई और एक होती है कॉम्प्लेक्स डाई। तो सिंपल डाई जो होती है वो सिर्फ एक ऑर्गेनेल को स्टेन करके देती है, और जब आप उसी सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को स्टेन करना ज़रूरी समझते हैं तो फिर आपको एक से ज़्यादा किस्म की डाइज यूज़ करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये इसकी मदद से हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करते हैं। ये अभी बात मैंने समझा दी। एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसकी 2 टाइप होती हैं। एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप
और एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखें ये चीज़ें ना आपको बुक में नहीं दिखेंगी, तो ये मैं आपको एज ए लेक्चर की फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को, माइक्रो का मतलब स्मॉलर, स्कोप का मतलब देखना। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज, स्कोप का मतलब विजुअलाइज, और इस माइक्रो का मतलब स्मॉलर। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की दो टाइप हैं, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक टाइप का लेंस इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक लेंस होगा। हैंड लेंस आपने देखा है ना, हैंड लेंस जो होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप, हम उसे कह सकते हैं कि वो हमारे हाथ में आके वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे वर्क करता है। जैसे अदसा कहते हैं, जैसे अदसा ऐसा होता है, हाथ में पकड़ के आपने अमूमन देखा होगा। और बाद लोग इसी अदसे को आपने देखा होगा, जो कभी किसी दुकान पे आपका जाना हो, किसी चश्मे वाले के या हो, तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए एक अदसा अपनी आँख पे लगाया हुआ होता है। यहाँ आँख होती है ना, तो उसके ऊपर एक तरह से गोल सा उन्होंने अलग से ना एक ऐसा लगाया हुआ होता है अदसा। अगर आपने कभी ज़िंदगी में कभी किसी दुकान पे गए हो तो। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है? जब हम माइक्रोस्कोप की बात हमने कर ली, अब माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि हम स्मॉलर थिंग्स को देखने के लिए जब माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं ना, माइक्रोस्कोप तो मैंने बता दिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से स्मॉलर थिंग्स को देखा जाता है, लेकिन ये देखने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है माइक्रोस्कोपी। हमारी आँख 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर तक की चीज़ों को विजुअलाइज कर सकती है हमारी आँख। तो हमारी और आपकी आँखें हैं ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो 0.1 मिलीमीटर का हो, और ये 0.1 मिलीमीटर किसके बराबर होते हैं? 100 माइक्रोमीटर के। कोई भी ऑब्जेक्ट जो 0.1 मिलीमीटर का हो, जो बराबर होता है 100 माइक्रोमीटर के, वो हमारी आँख देख सकती है। इतने साइज़ का 100 माइक्रोमीटर का ऑब्जेक्ट देख सकती है और 0.1 मिलीमीटर का साइज़ देख सकती है। इससे